यूपीएससी के अंदर, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक ऐसा बैच यूपीएससी के लिए अनअकैडमी पर उपलब्ध है जिसमें आप 2 महीने के लिए अनअकैडमी के साथ में पढ़ पाएंगे यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10 यूज करके आप लोग 13,500 रुपए में अनअकैडमी पर एक बैच जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर, अक्टूबर के प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उस समय पर इस बैच के अंदर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी तो क्लासेस आप देख ही पाएंगे, इसके अतिरिक्त जो अन्य क्लासेस पैरेलली चल रही होंगी इन्हें भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो यदि आप में से कोई इस समय यूपीएससी की प्रिपरेशन में है तो गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन नाउ। ये ऑफर बुधवार तक अवेलेबल है फॉर दिस वेडनेसडे। यदि आप चाहते हैं तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कर लें। यह केवल आपके 2 महीने के लिए एक ऑफर निकाला गया है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए और विशेष रूप से जो करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे के जो बैचेस हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जितनी भी चल रही हैं जो कि लास्ट मोमेंट में आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं विद डिटेल एनालिसिस, वो सब आपको इसी के अंदर उपलब्ध हो जाएंगी। तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल दिस ऑफर इन 13,500 ओनली। साथियों, इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि एसएससी के अंदर आप मेरे साथ में स्टेट पीसीएस लेवल का या फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं आप, और आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, तो इसके लिए स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी बैचेस को मैं एसएससी कैटेगरी के अंदर फाउंडेशन लेवल पर ले रहा हूं, जिसे आप एनसीईआरटी लेवल कह सकते हैं। यूपीएससी लेवल का जो कंटेंट है वो हम यूपीएससी में डिलीवर कर चुके हैं। यदि आप फाउंडेशन लेवल फॉर स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएससी और एसएससी लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लें, जिसमें वर्तमान में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आर्ट एंड कल्चर आने वाला है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम मिडाइवल और एंशिएंट में इंक्लूडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब की बात करते हुए आपको यह बैच लेके चल रहे हैं और यह बहुत ही किफायती दाम में उपलब्ध है। मात्र 5,850 रुपीज में आपको पूरा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मिल जाता है। आप लोग अगर मुझे अभी से ज्वाइन करते हैं तो आने वाला आर्ट एंड कल्चर तो मिल ही जाएगा, उसके बाद फिर से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का ये जो बैच का सीक्वेंस है ये वापस आपको मिल जाएगा। पुरानी क्लासेस भी देख पाएंगे। ये तमाम चीजें आपको मेरे रेफरल कोड अंकित10 के साथ में उपलब्ध हो जाती हैं। इतना ही नहीं, इस कैटेगरी यानी एसएससी के अंदर जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस भी आपको इसी के अंदर मिल जाती हैं। तो फॉर ऑल दीज एप्लीकेशंस यूज माय रेफरल कोड अंकित10। फिर चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो भी हो, आप इसको ज्वाइन करने के लिए। हाँ, इसके अलावा जो फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं जो रोजाना सुबह 10:10 पर होती हैं, इस मंडे को उसमें हम बिगिनर टू मास्टर टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो हर उस विद्यार्थी के लिए जो जीके में अपना नॉलेज को चेक करना चाहता है वो इस टेस्ट सीरीज को मंडे से ज्वाइन कर पाएगा, और उसके लिए भी अनलॉक करने का जो कोड है वो अंकित10 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और हां, याद रखिएगा कल संडे के दिन आपका कॉम्बैट है, यानी आपके ज्ञान की परीक्षा, जिसमें आपको रिवार्ड के रूप में फ्री स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और उसमें कोई फीस आपसे नहीं ली जाती। दैट इज कॉम्बैट ऑन 12 PM। साथियों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्विजिशन प्रोग्राम GSAP 2.0 शुरू कर रहा है। अब ये क्या है GSAP 2.0, आइए समझाते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्विजिशन, इसको समझने के लिए आपको एक बात बताते हैं, उसके बाद शायद आप इसे रिलेट कर पाएं। GSAP के लिए हाल ही में आरबीआई ने कहा है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगी। ठीक है, कितने करोड़ की परचेज करेगी? 25,000 करोड़ की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की जाएंगी। कब की जाएंगी? 26 अगस्त को परचेज की जाएंगी। चलिए अब शुरू करते हैं, क्या है पूरी कहानी, इसे डिटेल में समझिए। साथियों, समझने के लिए इसके अंदर एक तथ्यात्मक जानकारी पहले जान लेना जरूरी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है। देखिए, इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं। साथियों, अगर मैं आपके सामने कहता हूं कि दुनिया में बैंकों का, मतलब भारत में, दुनिया नहीं सॉरी, भारत में बैंकों का बैंक कौन है, तो आंसर निकल के आता है आरबीआई बैंकों का बैंक है। अब इसको थोड़ा सा, एक व्यवस्था है जिसको समझने के लिए आपको जो आज जो टर्म सिखा रहा हूं मैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको समझने के लिए आप लोगों को एक टर्म और सीखनी पड़ेगी, और वो टर्म है आरबीआई किस प्रकार से बैंकों का बैंक है। आइए मैं थोड़ी सी व्यवस्था बताता हूं, फिर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। साथियों, जिस प्रकार से एक बैंक है, मान लीजिए ये एक बैंक बनाई हमने, इस बैंक में आप लोगों को पैसे की जरूरत थी। अक्सर मैं अपने क्लास के विद्यार्थियों को इकोनॉमिक्स में जब पढ़ाता हूं ये सारी बातें, तो समझाने का प्रयास करता हूं, आप इसे समझने का प्रयास करें। साथियों, मान लीजिए कि आप ये हैं और मैं ये हूं। ठीक है, आपके पास थे 100 रुपए, आपने 100 रुपए बैंक में जमा करा दिए। मैं बैंक के पास गया,
आपने जमा कराए। क्यों जमा कराए? ताकि आपको 100 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट दे सके। ये बैंक है, बैंक जो है वो आपको इस पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर सके, 100 के 105 बना के दे दे। यानी कि जब यहां से रिटर्न होकर के आए आपके पास तो ये 105 बन करके आए, आपने इस लालच में दे दिए। ठीक है, ये आप एक्स नामक व्यक्ति हैं, मैं वाई नामक व्यक्ति हूं। मैं बैंक गया, मैंने कहा सर मुझे ना लोन चाहिए। बोले कितने रुपए का लोन चाहिए? मुझे 100 रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। 100 रुपए का लोन पकड़ा दिया तो बैंक ने कहा कि एक बात बताओ, मुझे क्या लौटाओगे? आपने कहा 100 रुपए तो लौटाऊंगा ही, मैं 100 के 105 लौटाऊंगा, 110 लौटाऊंगा। 110 रुपए लौटा दिए। आ गई बात समझ में? यानी बैंक ने आपका पैसा मुझे दे दिया, आपका 100 रुपया मुझे दे दिया। फिर आप पूछेंगे बैंक को क्या फायदा हुआ? बैंक ने आपको तो वादा किया था कि वो 105 देगी, लेकिन बैंक ने असल में खुद ने 110 रुपए वसूले। दैट मींस उसने 5 रुपए कमा लिए। असल में बैंक पैसे कैसे कमाती है? उसकी टोपी उसके सर रखकर पैसे कमाती है। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब बैंक के इस 5 रुपए को कैसे बड़ा करेगी? बैंक क्या करेगी? इस 5 रुपए से क्या क्या करेगी? आप जरा सोच के देखो। आप तो एक व्यक्ति हो, बैंक के पास तो लाखों कस्टमर होते हैं, करोड़ों कस्टमर होते हैं। आपने अभी 100 रुपए रखे थे, लेकिन हो सकता है आप 1000 रुपए रखते। 1000 का ये रुपया 50 रुपया बनता। 50 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ लोगों का पैसा अगर ऐसे भी रखा आया तो 50 इंटू 1 करोड़, दैट इज 50 करोड़ रुपया इस बैंक ने केवल इधर से उधर करके कमा लिया। इसलिए अपन को क्या बनानी है? बैंक बनानी है। क्लियर? तो मुद्दा यह है कि ये जो पूरा पैसा इधर से उधर हुआ, इस पूरे काम में पैसा कौन कमा रहा था? बैंक कमा रहा था। कितने रुपए कमा रहा था? प्रति व्यक्ति 5 रुपए कमा रहा था। अब आप पूछेंगे अच्छा, तो बैंक की कमाई हमारे पैसे से ही होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन बैंक भाई साहब और समझदार है। बैंक क्या करती है? बैंक कुछ नहीं करती। अब समझिए कि बैंक जो है ना, वो खुद एक कस्टमर है। आप ऐसे समझिए कि अब बैंक जो है, इसका नाम हो गया ए बैंक। अब हम एक और बैंक के पास चलते हैं। हम एक और बैंक के पास चले, वो ये रही। हमने एक बैंक और बनाई, इस बैंक का नाम है आरबीआई। ठीक है, हमने एक बैंक और बनाई, यहां पर बनाई हमने, और हमने एक बैंक यहां पर और बनाई। उसका जैसे इसका नाम ए बैंक है और इसका नाम बी बैंक है। अब क्या हुआ? इस ए बैंक ने आरबीआई से कहा कि सर, मैंने आपसे क्या कहा? आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। बैंक होने का मतलब क्या हुआ? इसकी टोपी उसके सर करने वाला है। इधर से ए बैंक ने कहा कि सर मेरे पास में 5 रुपए हैं, या समझिए कि 5 की जगह 500 रुपए हैं, ऐसे समझ लीजिए। इसमें 50 करोड़ रुपए कमाए। ठीक है सर, ये लीजिए, मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं। मैं 500 रुपए दे रहा हूं, आरबीआई के अंदर जमा करा दिया, क्योंकि बैंक भी तो सोचेगी ना उसका पैसा सेफ हो। वो कहां करा रही है? आरबीआई के पास। बोले करा दे बेटे 500 रुपए। सर मुझे पैसा वापस चाहिए। मतलब कितना रुपया दोगे? बैंक से पूछा। बैंक ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे को 550 रुपए लौटाऊंगी। किसने कहा? आरबीआई ने कहा। बोले ठीक है सर, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जमा कर लो। कर लिया सर। अब इधर की तरफ बी बैंक आई। बी बैंक आई, जैसे यस बैंक आई, या फिर जो बैंक डूबने वाली बैंक है वो आई। सर मुझे लोन चाहिए, मुझे जनता से तो पैसा मिल नहीं रहा, मुझे बचने के लिए पैसा चाहिए। बी बैंक को पैसा चाहिए था, किससे? आरबीआई से। आरबीआई ने कहा ठीक है बेटा, ये पकड़ पैसा। आरबीआई ने इसको पैसा टिका दिया। कितना रुपया? 500 रुपया। 500 रुपया इसको टिका दिया। 500 रुपया इसको टिका दिया। इससे पूछा बता भाई तू कितने लौटाएगा? इसने कहा सर मैं 500 के 600 लौटाऊंगा। आ गई बात समझ में? भाई साहब 500 के 600 लौटाऊंगा। इस तरह इसने कितने रुपए मुनाफा कमा लिया? 50 रुपए मुनाफा कमा लिया। किसने? आरबीआई ने। यानी कि अपन तो जो कर रहे हैं उससे बैंक कमा रहा है, और बैंकों के बीच में लड़ाई झगड़े करवा करके पैसे कौन कमा रहा है? आरबीआई कमा रहा है। इसलिए आरबीआई को क्या कहा गया? बैंकों का बैंक कहा गया। किसको कहा गया? आरबीआई को। कितने रुपए कमा के बैठ गया? 50 रुपए कमा के बैठ गया। होगी कमाई? ठीक है। अब आप सोचेंगे सर इसका भी बाबा कोई तो होगा। बिल्कुल होगा। वो कौन है? आइए चलते हैं उसके पास। वो है अपनी सरकार। सरकार गई इसके पास। सरकार आती है। सर अब सरकार को पता चल गया आरबीआई बढ़िया पैसा कमा रही है। अब आप सोच के देखो, इस बैंक ने तो 50,000 करोड़ कमाए थे। ये 50,000 करोड़ यहां देगी, ये यहां देगी, तो ये तो कितने कमाएगी, है कि नहीं? अब सरकार के पास गया। सरकार ने कहा, मैं रही सरकार,
सरकार ने कहा आरबीआई से कि आरबीआई मुझे तुम पैसे दे दो। बोले बोलो सर, पैसे तो दे देंगे, अपने पास कमी नहीं है। कितने रुपए चाहिए? बोले आपको बताओ। बोले यार तुम ना मेरे को 500 रुपए दे दो या फिर 5,000 रुपए दे दो, क्योंकि अब तो आरबीआई बहुत कमा रही है ना, कोई कमाई के अंदर तो कमी है ही नहीं। बोले ठीक है, लो सर 5,000 रुपए दे देंगे। बैंक ने पूछा सरकार से कि सर एक बात बताइए, आप मुझे लौटाएंगे क्या? बोले बेटे मैं तुम्हें 5,000 रुपए का 6,000 रुपए लौटाऊंगा। आरबीआई खुश, बोले अपन को तो सब तरफ से पैसे कमाने, क्या दिक्कत है? बोले अच्छा, लेकिन अब यहां पर ये जो 6,000 रुपए दे दूंगा, इस शब्द की वैल्यू कैसे मान ली जाए? पता चले कि भाई भाजपा सरकार में पैसे लिए थे, सरकार ने मतलब मंत्री जी ने कह दिया कि 6,000 रुपए लौटा दूंगा, सरकार ही बदल गई। कांग्रेस सरकार के अंदर पैसे लिए थे, सरकार बदल गई, सरकार बदल गई तो दिक्कत हो जाएगा, आरबीआई तो डूब जाएगी। तो ऐसी स्थिति में साथियों सरकार लिखित में एक कागज देती है। दोबारा से सुनिएगा साथियों, यहां पर जैसे 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 ऐसे समझिए, जब आप लोग यहां पर अपना पैसा जमा कराने जाते हैं ना, तो आपको बैंक एक पेपर देती है जिस पे लिखा होता है एफडी सर्टिफिकेट। आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है, इसकी एंट्री हमारे पास है, ले जाओ, वापस आओ तब दिखा देना, पैसे ले जाना। आ गई बात समझ में? जिसे आप एफडी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब आप पैसा लिए तो लोन का पेपर बनता है कि ये लोन का पेपर है कि मेरे पास गारंटी है कि तुमने पैसा लिया था, लिखित में स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ है कि तुमने लिया था। अब ध्यान से समझना, आरबीआई समझदार, आरबीआई ने कहा सर आप चले गए माई बाप तो मैं तो मर जाऊंगा। तो बोले फिर? बोले ऐसी स्थिति में ना आप मुझे लिखित में कोई गारंटी दो कि आप जब चले गए तो आपके बाद वाली जो सरकार है वो भी पैसा चुकाएगी। बोले बेटा जा तथास्तु, मैं तुमको गारंटी देती हूं, शपथ पत्र देती हूं। क्या शपथ पत्र दिया सरकार ने? कि मैं तुम्हें शपथ पत्र देती हूं कि मैं तुम्हें 6,000 रुपए लौटाऊंगी। किसने दे दिया? ये सरकार ने शपथ पत्र दिया 6,000 रुपए का। इसी शपथ पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। शॉर्ट फॉर्म में इसी को बोलते हैं जीसैक। इसी को क्या बोलते हैं? जीसैक। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे की बात बढ़ते हैं साथियों। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आरबीआई एकदम मस्त खड़ी थी, बिंदास। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर टेंशन फ्री, बोले अब कोई टेंशन नहीं है, सरकार से हम गारंटी लेके आ गए हैं। लेकिन जैसे ही इन बैंकों को पता चला, मान लो कि ये ए बैंक एसबीआई थी, ये बी बैंक जो थी वो यस बैंक थी। ए बैंक को पता चला कि आरबीआई ने तो खुद ने तो बेटा गारंटी मांग ली है, खुद ने तो सरकार से गारंटी मांगी है कि पैसे लौटाने की गारंटी दो। पैसे लौटे नहीं है अभी तक, लेकिन इसने कागज ले रखा है 6,000 रुपए का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रखी है इसने, कह रखा है कि सरकार लौटाएगी। अच्छा, तो अब इस बैंक को जब यह पता चला, तो यह बैंक जब अपने पैसे जमा कराने गई थी ना, तो यह बैंक जब पैसे जमा कराने गई तो आरबीआई से बोली माननीय आपसे निवेदन है। बोले बताइए। बोले आपने जो 500 रुपए हमसे लिए हैं ना, इसकी एवज में कुछ लिखित में दे दो। आरबीआई ने कहा ला पेपर दे, मैं लिख के देता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, वही दो जो सरकार ने आपको दिया है, क्योंकि आपका भी भरोसा नहीं है ना, आप बंद पड़ गई तो सरकार थोड़ी बंद होती है। सरकार तो जब तक देश है, सॉवरेन स्टेट है, तब तक चलेगी, कोई ना कोई की चलेगी, इसकी नहीं तो उसकी चलेगी। बोले हाँ, तो बोले एक काम करो सर, हमको ना पैसे की एवज में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, ये पैसे वैसे रहने दो आप, ये हमको जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे ना, हमको तो केवल गारंटी दे दो आप। तो भाई साहब सरकार को जो मिली हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, आरबीआई वो इनको टिका देती है कि जा बेटे खुश रहे, तू 500 रुपए दे जा, उसकी बदले में इतने रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले जा कि तू ये दे जाना और ये ले जाना। बोले ठीक है, आ गई बात समझ में। ऐसे ही यहां पर हुआ। तो ये सारी जो चीजें चल रही थी जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटियों का आना जाना हो रहा था, बैंक बढ़िया तरीके से समझ चुकी थी कि अब बेटे बढ़िया से अपने पास सरकार का धन रखा हुआ है, जब भी कोई जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस आरबीआई को टिकाएंगे और उससे पैसा ले लेंगे। चल रही है व्यवस्था, ठीक है साथियों। अब व्यवस्था ऐसी बन गई कि बैंक वालों को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास भेजते हैं। सर वो आपने कहा था मुझसे 500 का 550 दोगे, दे दो। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इधर देता है, आरबीआई पैसा इनको पकड़ा देता है। सिंपल, क्योंकि पहले तो पैसा लिया नहीं उसने, अब तो केवल इतना है सर 500 का 550 करने की आपने गारंटी दी थी, वो दे दो। जैसे आप लोग जब जाते हैं अपनी एफडी दिखाते हैं, सर मैंने तो एफडी करा रखी है, मेरा पैसा वापस दे दो, आपको बैंक तुरंत देती है। एग्जैक्टली ऐसे ही आरबीआई ने कहा है
कि वो 25,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी। दोबारा से सुनिए, दोबारा से सुनिए, आरबीआई ने क्या कहा है, इस न्यूज को पढ़िए। आरबीआई ने कहा है कि वो 25,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी। इसका मतलब क्या हुआ, किससे खरीदेगी, बैंक वालों से। बैंक वालों से खरीदेगी का मतलब हुआ कि वो इनसे कहेगी कि तुम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो अपने पास रखे हुए हो वो मुझे दे दो और मुझसे पैसे वापस ले लो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखने की स्थिति में नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो तुम लोग ले जाओ, मतलब सॉरी, तुम तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वो तो मुझे दे दो और पैसे तुम लोग ले जाओ, यार मैं नहीं रखना चाहती पैसे। ये कौन कर रहा है, आरबीआई। आरबीआई क्या चाल चल रही है, बोले ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने दी थी ना तुमको, ये वापस लौटाओ, वापस लौटाओ और लौटा के अपने अपने पैसे ले जाओ। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, पैसे अपने अपने लौटाओ की बात चल रही है तो ऐसे तो बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। हां तो उसमें फिर बैंक क्या करेगी, बैंक कैसे कमाएगी, बैंक कैसे कमाएगी। बैंक के पास जैसे ही पैसे आएंगे 25,000 करोड़, तो बैंक कैसे कमाएगी। बैंक के लिए बैठे हुए हैं ना अपने जैसे ABCD, ये इनसे कहेगी कि लोन ले लो, आप कहोगे नहीं चाहिए, अरे 5% में ले लो, बोले नहीं चाहिए, अरे 4% में ले लो यार, पर लोन ले लो, क्योंकि मैं कैसे कमाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। आ रही है बात समझ में। मुद्दा यह है कि इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के दम पर, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के दम पर बैंक जो है इस 25,000 करोड़ रुपए को आप लोगों को टिकाएगी, आप जैसे कईयों को टिकाएगी। क्या कहेगी, कम लोन ले लो, कम ब्याज पर ले लो, पर पैसे ले लो। आ गई बात समझ में। अर्थात होने वाला क्या है, होने वाला यह है कि लोन सस्ते होने वाले हैं। लोन सस्ते क्यों होंगे, क्योंकि बैंकों के पास पैसा आएगा, बैंक का पैसा आरबीआई के पास नहीं जाएगा तो वो जनता के पास आएगा, और बैंकों को जनता तक पैसा पहुंचाना है और जनता लेने से इनकार कर रही है तो सस्ते दामों पर आएगा। आप पूछेंगे जनता इनकार क्यों करेगी, अरे भाई जनता हाई इंटरेस्ट रेट पर क्यों लेगी, जनता तो तभी मोटिवेट होगी ना जब सस्ते में मिलेगा। आ गई बात समझ में। इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग दुकानदार दुकानें सजाएंगे कि भाई दुकानदार कहेगा कि अरे देखो भाई साहब पैसे लेके आ रहे हैं, जल्दी से माल बनाना है, फटाफट मिठाई लेंगे, ये आप खरीदेंगे हमसे, ये फलाने सिंह सीमेंट खरीदेंगे, ये बजरी खरीदेंगे, सरिया खरीदेंगे, बनाओ, तो ये फटाफट बनाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में वृद्धि होगी, मार्केट ग्रो करेगा, इसी को ग्रोथ रेट इंक्रीज करना कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें आरबीआई पैसे से पैसा बना रही थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी घुमा घुमा करके आपको टिका रही थी, तो साथियों इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा टर्म आपने सीख लिया, दैट इज नॉन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है ये, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, जिसके तहत आरबीआई करती क्या है, आरबीआई एक का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त करके मार्केट में पैसा बढ़ाती है या पैसा घटाती है। एक जो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है वो क्या है, महंगाई बढ़ सकती है। वो कैसे, भाई गलती से पैसा लोगों के पास ज्यादा आ गया और माल इतना था नहीं, तो उस पैसे से कम माल की मांग बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ते ही पूर्ति कम होने पर, यानी सप्लाई कम होने पर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा सोचना है। तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दो कितनी बात समझ में आई, थम्स अप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। इकोनॉमिक्स का आज आपने एक बेहतरीन कंसेप्ट सीख लिया है, अगर समझ में आया हो तो थम्स अप कर दो। वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लियर हो गया, ये है सारी कहानी, जहां तक मैंने आपको समझा दी, ये सारा लिखित में है। कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर्सनल जो है अंकित अवस्थी सर, उस पर भी मिल जाएगा, और अंकित अवस्थी सर अनअकैडमी जो ऑफिशियल है उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, मेरे साथ पेड कोर्सेज पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके यूपीएससी और एसएससी दोनों ही जगह पर मेरे कोर्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड लगाने से उस कैटेगरी में उपस्थित जितने भी एडुकेटर्स हैं उन सब की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और अंकित अवस्थी सर अनअकैडमी पर मिल जाएगी। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।